प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। चौधरी शुजात हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू। बलूचिस्तान के अंदर आपकी पार्टी के 18 मेंबरान हैं, 19 सेनेटर एक क्यों है? एक बना आपका? दो बने हैं। दो बने। तीसरा बनते रह गया। पीपल्स पार्टी के तो बंदे कम है, उनके सेनेटर ज्यादा किस तरह बन गए? वहां पे क्या हुआ बलूचिस्तान? वहाँ पर पीपल्स पार्टी के नहीं ज्यादा बने, वहाँ पर इंडिविजुअल के ज्यादा बने हैं। पीपल्स पार्टी वोट तो उनके बहुत कम। मगजी साहब का बेटा बना है, वो अपने जोर के ऊपर बना। पीपल पार्टी का टिकट उसके पास था, लेकिन वोट पीपल पार्टी का नहीं था, वोट उनके अपने से करके वोट से। उनकी वालदा मेंबर से, उनके भाई मेंबर से, तो वोट भी तो बड़े कम चाहिए ना वहाँ पर। ठीक है। बलूचिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की पार्टी स्ट्रेंथ की निस्बत उनके सेनेटर्स फिर भी ज्यादा बने। वो किस तरह बने? उन्होंने कुछ अपना एक आध तो पैसा भी चला बलूचिस्तान में। बाकी एक हमारा जो गया है वो अपनी गलती से गया। उसको हमने ये कहा था कि तुम मिनॉरिटी पे ऊपर खड़ा हो, हिंदू था वो, ठीक, वो टेक्नोक्रेट पे खड़ा हो गया। ठीक, इस मिसहैप हुआ ना हमारे साथ। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि जो जय्यद सियासतदान है उनकी हिदायत भी लोगों को समझ नहीं आती, इतना कॉम्प्लेक्स है। इसको आप सिंप्लीफाई करवाना चाहेंगे? नहीं, हम तो चाहेंगे ओपन इलेक्शन। ओपन इलेक्शन हो। कितना पैसा चला होगा बलूचिस्तान में जो साहब बताएं तो सही। बलूचिस्तान में भाव क्या था? भाव कम था। कितना था? लेकिन फ्रंटियर में बहुत ज्यादा था। फ्रंटियर में तो कमाल ही हो गया। वो अखुनज़ादा चट्टान कह रहे थे कि उनको ऑफर हुई 25 करोड़ की, उन्होंने डिक्लाइन कर दी। मुझे किसी ने बाद में फोन करके कहा जी कि इनसे ये पूछना था आपको कि इनको वोट ना डालने की कितनी ऑफर हुई थी। वो कह रहे हैं कि वोट डालने की ऑफर से कहीं ज्यादा थी। वहाँ पर फ्रंटियर में वसूल हुआ, सूबे में वोट बिके नहीं, वहाँ पर ठेका हुआ है। ठेका हुआ? किसी को ठेका दे दिया कि भाई मुझे जिताना है, तुम कितने लोग हैं? उन्होंने कहा 20 करोड़। तो जो ठीक है मैं जिता दूंगा तुम्हें, तुम 20 करोड़। तो ठेकेदार कौन है? ठेकेदार वहीं लोकल ही ठेकेदार मिलते हैं, मुकामी ठेकेदार। मुकामी। मैंने ये भी सुना था कि शायद एमक्यूएम जो है वो 4 वोट्स के उसने पैसे लगाए थे मुबैना तौर पर 60 करोड़, जिसकी वजह से भाव ऊपर चला गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अंदर खानी हुआ। तो जो सब एक ऐसा सेनेट इतना मोतबर इदारा है, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ इतना मोतबर इदारा है। इसके लिए तो अब उम्र भी आपको पता 30 साल रखी हुई है, वो भी ज्यादा होनी चाहिए। नेशनल असेंबली के लिए 25 साल है। तो अब ये जो इलेक्शन है चौधरी साहब, इनकी क्या इनकी कदर क्या है? वैसे कदर नहीं, कदर ठीक ही है, ओवरऑल तो ठीक ही है ना। कदर ओवरऑल क्या होता है चौधरी साहब? मतलब ये कि आपने खीर पकाई है, उसके अंदर एक मक्खी गिर जाए तो खीर फारिग हो जाती है। मतलब ये कि आप एक इलेक्शन के ऊपर एक जगह पर अगर पैसा चल रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए जानना कि ये दूसरा सेनेटर साथ बैठा है, वो भले ठीक तरीके से आया हो कि उसका दामन भी साफ है। तो उसका हल निकालना चाहिए ना। उसका हल तो यही है कि ओपन कर दिया जाए। मौजूदा निजाम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। सेनेट का सिस्टम नहीं ठीक। आप अब सेनेट के अंदर सुना है कि अब पोस्ट के ऊपर के डिप्टी चेयरमैन कौन बनेगा और चेयरमैन कौन बनेगा, कुछ मामला तो तय हो भी गए हैं। आपकी पार्टी की प्रेफरेंस क्या थी? हमने तो कहा था कि हमारी पार्टी को मिलना चाहिए बलूचिस्तान से। ठीक, तो हमारी डिमांड हमने की थी। फिर सब ने अपनी अपनी बात की। फिर अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया कि आप लोगों से मिल लें, जो उम्मीदवार हैं, मिलने के बाद आप फैसला कर दें, सबको काबिल कबूल होगा। और ये तमाम इत्तेहादी जमातों ने खुद से फैसला करके सदर साहब जो भी कहेंगे करेंगे, ठीक करेंगे। अपना बता दिया था अपना सब ने, लेकिन बाद में फैसला यही किया कि जो कहेंगे। सदर मुमलिकत के ऊपर इतने एतमाद की बुनियाद क्या है चौधरी साहब? नहीं देखे ना, अगर 4 आदमी अपना अपना कैंडिडेट कह रहे हो कि होना चाहिए तो फिर किसी ने तो खत्म करनी है ना बात। मौलाना फजल रहमान तो बड़ी हार्ड बार्गेन करते हैं, आपकी पार्टी वाले कहते हैं कि चौधरी साहब राइट पार्टी ने फैसला किया, इत्तेहादी जमातों ने। लेकिन वो इत्तेहादी तकरीबन इत्तेहादी है ना जी, आपको पता है तकरीबन इत्तेहादी हैं। इत्तेहादी तो हैं और काफी अच्छे इत्तेहादी हैं, बाएतमाद, लेकिन वो बार्गेन बड़ी करते हैं। आपकी पार्टी वाले, मैं आपकी पार्टी वालों से बात करके आ रहा हूँ, इस वजह से बार बार हवाले, वो कहते हैं चौधरी साहब वहां पे मौजूद है लेकिन हमारे लिए वो हार्ड बार्गेन नहीं करते हैं, वो जरदारी साहब पर मामला छोड़ देते हैं। तो उनसे पूछिएगा हमारे बिहाफ पर कि जरदारी साहब पर इतना एतमाद क्यों करते हैं वो? 19 पीपल्स पार्टी 19 मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर और एडवाइजर हैं 19, और हमारे 17 हैं। फिर बार्गेनिंग करने की है कि नहीं की?
17 हमारे 19 उनके हैं। तो मेरे ख्याल में जो नहीं बन पाए वो शायद एतराज करते हैं। बस इस तरह ही है ना, देख लो। दूसरे मामला पर भी बात करते हैं। चौधरी साहब, हमारे सामने पाकिस्तान के हालात हैं, आने वाले दिनों में इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन कमीशन किस किस्म का होगा, और सबसे अहम बात कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो बात हो रही है, बलूचिस्तान बिलखुसूस, उसके ऊपर भी बात करेंगे आपसे। नाज़रीन स्टे ट्यून्ड। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के प्रेसिडेंट चौधरी शुजात हुसैन, वो सियासी जमात जिसकी मदद के बगैर शायद मौजूदा हुकूमत डगमगाती ही रहती। स्टे ट्यून्ड।